हमारे बीच में एक शख्सियत पहुंच चुके हैं, तो अभी इस प्रोग्राम को 5-10 मिनट में बड़े अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले समय का अभाव है, तो आज हमारे बीच में अलीपुर द्वार का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय मनोज तिग्गा सर पहुंच चुके हैं। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो प्रोग्राम को हम अभी स्टार्ट करेंगे और सर के समय का अभाव है, तो एक बार मैं स्टेज में सब लोगों के जोरदार ताली के साथ स्टेज में अलीपुर द्वार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय मनोज तिग्गा सर को इनवाइट करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो सर के लिए, जोरदार ताली हो मनोज तिग्गा सर के लिए। यस, ऑल सीनियर लीडर्स सर को लेके स्टेज में आएंगे और मैं साथ साथ में सर को सम्मान देने के लिए हम सब लोगों के ग्रेट मेंटोर अपलाइन मिस्टर अधेश कुमार सर को भी इनवाइट करते हैं। बस सर के लिए जोरदार ताली हो। अधेश सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और एनएच खान सर है, एनएच खान सर हमारा ग्रेट डायनेमिक लीडर है एनएच खान सर। एनएच खान सर को भी मैं इनवाइट करता हूं एक बार जोरदार ताली के साथ। और सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मनोज सर को एक बार हम लोग सम्मान करेंगे आप सब लोगों के जोरदार ताली के साथ। अजय सर प्लीज, वेलकम सर। जोरदार ताली। में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। जिन्होंने मुझे घर में जाकर के यहाँ आने का निमंत्रण दिया और आपके परिवार का सदस्य में शामिल होने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने परिवार का सदस्य समझा। और आज हम सभी यहाँ पर आरसीएम का जो सफर है, उस सफर ऊंच नीच गड्ढा नदी नाला को लांघते हुए हम 25 साल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाने के लिए यहाँ पर सभी के उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैंने देखा कि विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। इससे यह साबित होता है कि आरसीएम केवल बिजनेस करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा हुआ है। उसका परिदृश्य हमें यहाँ देखने को मिला। और जो भले ही एक क्षेत्र में राजस्थान में इनका हेड ऑफिस हो या इनका उद्योग हो वहां पर, लेकिन जिस प्रकार से देश विदेश में अपना परचम लहराए, अपने आप में यह बधाई के पात्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई भी सरकार हो देश में या राज्य में, वह लोगों को रोजगार या नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से लोगों में हम रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारी माताएं, महिलाएं, कोई ब्यूटी पार्लर जो स्किलिंग होता है, स्किल के माध्यम से हम कोई नर्स सीख सकते हैं, कोई ब्यूटिशियन सीख सकते हैं, कोई रिटेलर सीख सकते हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने आप को समाज में स्थापित कर सकते हैं। और मैंने चारों तरफ घूम करके देखा कि यहाँ पर माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उस समय आप 1 लाख रुपया दीजिए, वो काम में नहीं आएगा, लेकिन 1 यूनिट ब्लड आप उसको हॉस्पिटल में देते हैं तो उसकी जिंदगी बच जाती है। यह काम आरसीएम कर रहा है। निश्चित रूप से यह बधाई के पात्र है। फ्री में हेल्थ चेकअप हो रहा है। अभी हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू है, जो खान पान राशन, क्योंकि जो हमें विभिन्न प्रकार का मिक्स वाला या विभिन्न प्रकार का जो
ऐसा प्रोडक्ट हमको मिलता है जिसको खा करके एक बीमार होता है, लेकिन आरसीएम एक विशुद्ध प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है जो सीधे फैक्ट्री से कंज्यूमर तक जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप अंधा होकर के इसको प्रयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से जांचिए, परखिए और उसको प्रयोग कीजिए। आज जांच परख करके आप प्रयोग कर रहे हैं बोल के इतनी संख्या में लोगों की उपस्थिति हुई है, क्योंकि जांच परख करके प्रयोग नहीं होता है तो इतनी संख्या में हम लोगों को नहीं देखते। और बड़ी संख्या में जो आउटलेट भी आप लोगों का है और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाला सफर आपका और अच्छा हो। और मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा भी थोड़ा सा बिरपड़ा में काम है, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक खेती देखा, ऑर्गेनिक खेती भी आरसीएम के माध्यम से बढ़ावा। आज जो विभिन्न प्रकार का पेस्टिसाइड, वीडिसाइड या जो केमिकल ये सब प्रयोग करके जमीन का जो प्रोडक्टिविटी और दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, लेकिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे तो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा, विशुद्ध खाना भी मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और हमें उस काम में यदि ऑर्गेनिक काम में यदि हम लगाते हैं तो लोगों को काम भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा, सरकार भी चाहती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सरकार धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है। क्योंकि मैं खुद भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो कंसल्टेटिव कमेटी है जिसमें पीयूष गोयल जी मंत्री है, जितिन प्रसाद जी एमओएस है, तो मैं इसका मेंबर भी हूँ। तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सरकार जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। यदि उसमें आरसीएम का सहयोग रहेगा तो हम भी उस चीज को पूरे देश में फैलाने के लिए हमें सहयोग मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम है जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोई सरकार चलती है। क्योंकि नीचे यदि किसी का सहयोग नहीं हो तो उस सरकार को भी आगे बढ़ना दिक्कत होता है। तो आप छोटा काम है, लेकिन छोटा काम है, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरती है। आज आप ये छोटा काम करें, लेकिन आने वाला समय में देश को शक्तिशाली, मजबूत, समृद्ध बनाने में आपका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आरसीएम से जुड़े, इसका प्रोडक्ट व्यवहार करें और आरसीएम भी मजबूत हो। आरसीएम मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। हमारा देश का प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि वोकल फॉर लोकल, हम जो स्वदेशी चीज है उस स्वदेशी चीज को हम व्यवहार करेंगे। और आप स्वदेशी बना रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि लोग स्वदेशी चीजों को ज्यादा से ज्यादा व्यवहार करें, स्वदेशी चीज का उपयोग करें और देश के जीडीपी को बढ़ाने में आप सहयोग करें। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। देश हम मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। आज अमेरिका भी हम लोगों के सामने झुकता है, क्योंकि हमारा देश उस ओर आगे बढ़ रहा है जिसमें आप सभी का योग। हम तो मजबूत हुए हैं और हमारे परिवार को भी मजबूत करने हम अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय में आपका सफर और अच्छा हो और आगे बढ़े। जहां भी एक सांसद के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आप हमें अवगत कराएंगे। हम जरूर आपका सहयोग करेंगे, आपको आगे ले जाने में, आपको मदद करने में, देश को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसा। सर के लिए एक बार जोरदार दिल से ताली होनी चाहिए, क्योंकि इतने भाव के साथ इतने सर ने बात रखा कि हर एक चीज जो देश के लिए काम होता है, स्वदेशीपना हो या कोई भी चीज हो, नारी सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य के लिए हो, वो सारा चीज अगर एक ई प्लेटफॉर्म में अगर मिलता है तो आरसीएम में मिलता है। सर ने यही संदेश दिया और सर को मैं